नमस्कार मेरे देशवासियों। मेरा नाम शिवम तोमर है। मैं एक भारतीय हूँ। भारतीय मतलब मैं इस दुनिया में एक देश है जिसका नाम भारत है और देश का वासी हूँ। तो मैं बस मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आप सभी भारत के वासियों से कि देश क्या है। आप किसी व्यक्तित्व या किसी इंसान किसी के भी नाते दुनिया में कोई ले लो, समझदार लोग के भी एक जो जानता हो कि भाई देश की परिभाषा क्या है, किसे देश कहते हैं। क्या कोई देश एक भौगोलिक संरचना है जिसकी एक सीमा है कि वो धरती के इस छोर से उस छोर तक एक सीमा बना दी गई है। क्या देश उसे कहते हैं, या देश उस सीमा में रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से बनता है, क्या है। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, पर मेरी जो परिभाषा है मेरे हिसाब से, एक मेरी व्यक्तिगत सोच जो मैं बता रहा हूँ वो है कि देश एक भौगोलिक संरचना के साथ साथ उस पर्टिकुलर उस विशेष जगह पे जन्म लेने वाले व्यक्तियों, इंसानों से बनता है। देश कोई एक व्यक्तिगत जाति, एक धर्म या समुदाय से नहीं बनता। अगर हम किसी जगह पर रहते हैं, माना मैं किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष में पैदा हुआ हूँ, तो मेरी विशेषता वो नहीं है। दुनिया में अगर मैं कहीं जाऊँगा तो मैं राजपूत, बनिया, पंडित या नाई और भी किसी जाति से नहीं पहचाना जाऊँगा, नहीं। अगर मैं अपने देश को छोड़कर कहीं और जाऊँगा तो मैं केवल भारतीय जाना चाहूँगा। भारतीय भारतीय एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इस शब्द को हमें समझना चाहिए, इस शब्द का महत्व क्या है। जैसे अगर हमारे यहाँ कोई विदेशी आता है, वो बोलता है कि हम उससे पूछते हैं, तो हम उससे क्या पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से हो, तो वो ये नहीं बोलेगा अपना जिला विशेष या अपने डिस्ट्रिक्ट। एक होता है ना कि एक अपने व्यक्तिगत अपने गांव शहर का नाम नहीं होता है, वो बोलेगा क्या। अगर वो अमेरिका से तो वो बोलेगा, अमेरिका किसी गांव से बिलोंग करता है तो वो ये बोलेगा मैं अमेरिका से हूँ। हम क्या बोलेंगे, वो अमेरिकन है। अगर कोई व्यक्ति विशेष हमारे देश में आता है, हम उससे पूछें वो इंग्लैंड के किसी गांव से निवास करता है या किसी ज़िले या किसी शहर से निवास करता है, तो हम उससे पूछें तो वो ये नहीं बोलेगा कि भाई आप कहाँ से हो। तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं इस गांव से हूँ, इस शहर से हूँ, नहीं। वो क्या बोलेगा, मैं इंग्लैंड से आया, है ना। तो अगर हम अपने देश को छोड़कर कहीं भी जाते हैं, माना कि भाई मैं किसी भी जाति, या माना आज मेरा नाम शिवम तोमर है, क्या पता कल मैं किसी और धर्म में जन्म लूँ, किसी और जाति में जन्म लूँ, ठीक, मान लो मेरी कोई जाति नहीं जो भी, बट माना मैंने किसी, तो मैं ये नहीं बोलूँगा भाई कि मैं इस गांव मतलब यूपी का एक गांव मान लो, या एमपी का कोई, या किसी भी जैसे मेरा गांव भाई मैं मुरैना, मतलब मैं मान लो कि मैं भाई मैं ग्वालियर से, भिंड से, या मैं यूपी के किसी गांव भाई बोल दूँ, आगरा, मथुरा, जयपुर, है ना। नहीं, मैं क्या बोलूँगा, मैं इंडिया से हूँ, है ना। अपना नाम बताऊँगा, दिस इज़ माई नेम, और मैं इंडिया से हूँ, है ना। तो हमारी पहचान क्या है, इंडियन, इंडियन भारतीय, ठीक है। तो देश किसी एक व्यक्तिगत धारणा, देश कोई व्यक्तिगत धारणा नहीं है, नहीं। देश एक भौगोलिक और भौगोलिक ही मान, मेरे हिसाब से एक भौगोलिक संरचना है कि हम उस विशेष सीमा के अंतर्गत पैदा हुए हैं, इसलिए हम लोग भारतीय बोले जाते हैं, है ना। हमारी पहचान, अगर हम अपने देश से बाहर, हमारी पहचान क्या होगी, भारतीय। हम कौन हैं, भारतीय। तो मेरे हिसाब से ना, हमें सबसे छोड़कर अपने उस पहचान, भारतीयता की पहचान पर ध्यान देना चाहिए कि हम कौन हैं, भारतीय।
उस चीज़ पर गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस विशेष सीमा के अंतर्गत पैदा हुए हैं, है ना? उस विशेष भूमि पे पैदा हुए हैं। हमने उस विशेष भूमि के वातावरण में सांस ली है, तो हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे उसका धर्म, जो नवजात शिशु होता है, चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो, उसे नहीं पता उसका क्या है, जाति विशेष क्या है क्या नहीं, उसे नहीं पता। लेकिन उसे इतना बोध रहता ही है, मेरे हिसाब से हर व्यक्ति विशेष को एक इतना तो बोध रहता है कि वो उस जगह पर अगर वो साक्षर है, उसे नॉलेज है, वो पढ़ा लिखा है, उसे इतना तो बोध रहता है कि वो एक इस जगह पे पैदा हुआ है। इस जगह की हवा, अगर यहाँ इस जगह की हवा जहरीली होती, क्या वो इस जगह जी पाता? नहीं। इस जगह की हवा है, इस जगह का वातावरण, इस जगह का जो मतलब खान पान है, उस वजह से जो ये शरीर उसे मिला है, ये शरीर उस धरती की वजह से मिला है, उस विशेष जगह की वजह, उस विशेष क्षेत्र की वजह से उसे वो ये शरीर मिला है। तो हमें बाकी सारी अवधारणाओं को छोड़कर इस जगह को महत्व देना चाहिए। अगर ये जगह है तो हमारा व्यक्तित्व है। अगर ये जगह नहीं, अगर आज हम कहीं अमेरिका में पैदा होते तो क्या मैं सांवला होता? नहीं। अमेरिका में पैदा होता तो भाई तो मेरा रंग शायद थोड़ा और निखरा होता, गोरा होता। वहाँ के खान पान के हिसाब से मेरा शरीर का वहाँ के खान पान के हिसाब से मेरे शरीर की संरचना अलग होती, रूप अलग होता, बात करने का तरीका अलग होता। तो अगर गहराई से सोचा जाए तो हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान वो वातावरण, वो क्षेत्रफल है जिसमें हमने जन्म लिया, ना कि वो धर्म, वो जात। क्योंकि हमारे देश की किसी भी भाषा को अगर आप पूर्णता से जानो तो अधिकतर भाषाएं हमारी हिंदी आधारित है। हिंदी, है ना? क्यों? क्योंकि हिंदी हमारे देश की एक प्राचीनतम भाषा में से, माना हमारे देश की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, लेकिन अधिकतर बोली जाने वाली भाषाओं में एक होता है ना कि प्रचलित भाषाओं या प्रचलित बोलचाल के माध्यम में अगर देखा जाए तो हिंदी हमारा वो अधिकतर वो है। हर भाषा में एक देखा जाए तो हिंदी ही महत्वपूर्ण है। मैं भाषा पर नहीं जाना चाहता है, मैं किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तिगत भाषा में नहीं जाना चाहता। मेरा कहने का मतलब बस तात्पर्य यही है कि हम इस भौगोलिक संरचना के अंतर्गत जन्म लिया हमने। अगर ये भौगोलिक संरचना ऐसी नहीं होती जैसी है तो हम ऐसे नहीं होते जैसे हम हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें अपनी व्यक्तिगत सोच, अपनी व्यक्तिगत जाति, अपनी व्यक्तिगत पहचान को छोड़कर हमारे सामाजिक पहचान को जानना चाहिए। हमारी सामाजिक पहचान है हिंदुत्व। चलो माना कि हिंदुत्व एक ऐसा शब्द जो भारतीयता, हमारी व्यक्तिगत पहचान क्या है? भारतीयता। हम भारतीय हैं, भारतीय ही रहेंगे। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारे रंग रूप, बोली भाषा हम बदल सकते हैं, बट हमारा रंग रूप, लेकिन जो हमारा जो शरीर की संरचना है, ये रंग, बनावट, ये हम नहीं बदल सकते। ये हमेशा हमारी पहचान रहेगी। ये जो हमारा रंग है शरीर का, ये जो बनावट है शरीर की, ये हमेशा हमारी पहचान रहेगी। क्या? कि हम भारतीय हैं, हम उस विशेष क्षेत्रफल के अंतर्गत पैदा हुए हैं, तभी हमें ये स्वरूप, ये बनावट मिली है। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। तो मेरी आपसे वैसे ये दरख्वास्त है कि अपनी सभी व्यक्तिगत धारणाओं को भुलाकर अपने क्षेत्र विशेष की धारणा को जागृत रखना है। यही हमारे देश को उन्नति को ले जाएगी। अगर हमारा देश उन्नत होगा तभी हम उन्नत हो पाएंगे। हमारी उन्नति हमारे देश, हमारे क्षेत्र विशेष पर निर्भर करती है। अगर हम उन्नत होंगे, हमारी सोच उन्नत होगी, हमारा देखने का नज़रिया उन्नत होगा, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर हमारा देश उन्नत होगा तो हमारे देश में साक्षरता उन्नत होगी, है ना? रोजगार की संभावनाएं उन्नत होंगी। हमारा जो बच्चों का जो भविष्य है, आने वाले जो बच्चे, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनका भविष्य उन्नत होगा।
क्योंकि सोच उन्नत हो, क्योंकि आपसी मतभेद में कुछ नहीं रखा है। ये जो दौड़ है, आज के जीवन, आज की दुनिया की जो दौड़ है, कोई भी देश नहीं चाहता। सबको पता है कि भारतीय जो हमारी भूमि है, ये कर्म भूमि रही है, हमेशा से कर्म प्रधान भूमि रही है। चाहे मुग़ल ले लो, चाहे हिंदू ले लो, चाहे मुग़ल ले लो, चाहे कोई भी, जिसने इस देश में आके कर्म किया है, उसे उस कर्म का फल मिला है। और केवल इस देश नहीं, किसी भी देश में, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके देख लो, किसी भी क्षेत्र विशेष में जाकर देख लो, अगर उस क्षेत्र के व्यक्ति अपने कर्म को प्रधानता देते हैं तो वो उन्नत हुए हैं। व्यक्तिगत व्यक्तिगत सोच को अलग रखकर अगर वो देश की सोच को आगे रखते हैं तो उन्नत हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जापान से ज़्यादा त्रासदी किसने सही है? दुनिया का पहला और आखिरी परमाणु हमला अगर किसी देश ने चाहता हो, कौन सा देश है? 2 हमले सहे हैं जापान। दुनिया का वो देश जहाँ पे लगभग मेरी थोड़ा स्टैटिक्स इस मामले में कमज़ोर है, बट फिर भी शायद आप लोगों को जानकारी हो, लेकिन जापान से ज़्यादा भूकंप, सुनामी किसी देश में नहीं आते, लेकिन फिर भी वो देश हमसे ज़्यादा उन्नत है। क्यों? क्योंकि उस देश की सोच, लोगों की सोच व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक, देश हित में है। हमें भी उस देश हित में जाना चाहिए। सोच बदलो, देश बदलेगा, जीवन बदलेगा, हम खुद बदलेंगे। जब तक इस देश के हर व्यक्ति का सपना, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत जातिगत सोच को छोड़कर देश हित में जो सोच होगी, उस व्यक्ति का सपना, हर व्यक्ति का सपना देश हित में ना हो, देश हित क्या कि हम नहीं, हमारा देश आगे बढ़े, तब तक हम उन्नत नहीं हो पाएंगे। व्यक्तिगत सोच, कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सोच को लेकर मान लो चलो कुछ 10 साल, 5 साल, 100 साल तक आगे रह सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उसको पीछे ढकेलेगी। वो पुराना समय दिखाएगी जो उसने कभी, उसकी पुरानी पीढ़ी कभी देखा होगा, है ना। उस सोच को हमें बदलना है, हमें व्यक्तिगत अवधारणा लेके आनी है। व्यक्तिगत हमारी सोच धर्म जाति से छोड़कर उस जगह के लिए होनी चाहिए जिस जगह में हमने जन्मा है। वो जगह, उस जगह में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति ने अगर कोई अच्छा कार्य किया है तो उसको हमें सराहना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या ईसाई हो, या पंजाबी, सिख, जैन, बुद्ध, किसी भी धर्म से हो। लेकिन अगर वो आदमी समाज हित में कार्य किया है उस व्यक्ति ने, तो हमें उसको सराहना चाहिए और हमें उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ये सोच हमें आगे लेके जाएगी। इतिहास से हमें हमेशा वो चीज़ें सीखनी चाहिए जो समाज को आगे लेके जाए, ना कि व्यक्तिगत धारणा को। ना, इतिहास से हमें वही सीख लेनी चाहिए जो हमें, ना कि केवल हमें, बल्कि पूरे समाज को आगे लेके जाए। वही सीख वही सीख हमारे देश को आगे ले जाएगी, और हमारा देश आगे जाएगा तो देश का हर व्यक्ति आगे जाएगा। इस सोच को हमें बरकरार रखना, इसी सोच के साथ हमें जीना है। यही सोच हमें दुनिया में सबसे आगे लेके जाएगी। और दुनिया को पता है कि भारत के लोग, इस विशेष क्षेत्रफल के लोग उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं जो कि वो पहले थे। इसीलिए वो हमें आपस में लड़ाती है, वो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। विश्व की कई ऐसी सारी शक्तियाँ हैं जो हमें आपस में लड़ाना चाहती हैं, हमें आपस में लड़ा रही हैं। इस चीज़ में वो सफल हो गए। क्योंकि जो हमारी पुरानी गुलामी की सभ्यता रही है, क्योंकि आप किसी भी धर्म में जाओ, मेरा मानना ये है, कोई भी धर्म, आप किसी भी धर्म की कोई भी नीति या कोई भी रीति रिवाज को देख लो, वो रीति रिवाज उस धर्म को लेकर नहीं, बल्कि उस विशेष क्षेत्रफल को लेकर बना है। आप गुण
एक गहराई में जाके आप उसकी खोज कर सकते हो, आप उस पर खोज कर सकते हो, विस्तृत सोच कर सकते हो कि भाई कोई भी धर्म ले लो, किसी भी धर्म को आप इस चीज़ पे मुझसे बहस कर सकते हो कभी भी आके। कोई भी धर्म ले लो आप, वो धर्म उस व्यक्तिगत सोच को लेके नहीं चलता, बल्कि उस क्षेत्रफलिक, उस भौगोलिक संरचना में जो उस व्यक्ति को जीने की राह होंगी, उन राह को बताता है, ना कि उस व्यक्तिगत सोच को बताता नहीं। वो व्यक्ति जिसने उस धर्म का उन्मूलन किया या जिसने उस धर्म को फैलाया, उस धर्म का प्रतिपालन किया या उस धर्म को एक शुरुआत की उस धर्म की, वो व्यक्ति जिस जगह पर रहा हुआ है, जिस भौगोलिक संरचना में पैदा हुआ होगा, उसकी सोच उस भौगोलिक संरचना के अनुसार उसके जीवन के प्रतिकूल रही होगी कि उसे उस भौगोलिक संरचना में कैसे अपना जीवन यापन सुखमय तरीके से करना है। उस नज़रिए से उसने उन नियमों का पालन, उन नियमों को बनाया होगा, है ना। हमें इस सोच पे कायम रहना है। वो बेशक वो धर्म धरती के किसी भी छोर पे पैदा हुआ, लेकिन अभी हम बेशक उस धर्म को मानते हैं, लेकिन अभी हम जिस धरती पर रह रहे हैं, जिस धरती पर पैदा हुए हैं, उस धरती के हिसाब से क्या वो नियम लागू होते हैं, ये सोचना है। ये सोच हमें दुनिया में सबसे आगे ले जाएगी। क्यों? क्योंकि एक हमारा ही देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग पाए जाते हैं, हर धर्म, हर जात, मतलब हमारा ही एक देश है जो विविधतापूर्ण है, और किसी भी देश में इतनी विविधताएं नहीं होंगी, इतनी स्वतंत्रता किसी भी देश में नहीं मिलेगी जो हमारे देश में है। तो मेरे हिसाब से साथियों, हमें खुद में थोड़ा सोचना चाहिए, एक आत्मचिंतन की ज़रूरत है। खुद को कुछ समय दो। इस भौगोलिक संरचना के अनुसार अगर आप इस धरती पर जन्मे हो तो आपको अपनी सोच एक भौगोलिक संरचना के अनुसार बनानी होगी। बनाओ, सोचो, समझो, उसके बाद निर्णय लो कि क्या क्या सही है आपके लिए, नहीं एक व्यक्ति विशेष के लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। अगर वो इस देश का वासी है, अगर वो इंसान है, इंसान वही होता है जो उत्तीर्ण इंसान, सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो खुद से पहले दूसरों के सोचे। किसी भी धर्म में आप जाओ, आप ईसाइयों को ले लो, ईसाइयों में भाई जो ईसा मसीह थे, जीसस क्राइस्ट, मतलब मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है इस बारे में, बट फिर भी शायद जीसस क्राइस्ट ही उनमें थे जिन्होंने इस धर्म का प्रतिपालन सर्वप्रथम किया था। उनके हिसाब से उन्होंने परोपकार को सबसे बड़ा, परोपकार नहीं, प्रेम को सबसे बड़ा धर्म माना। प्रेम क्या होता है? खुद से नहीं, दूसरों से प्रेम को सबसे बड़ा धर्म माना, है ना। मतलब कहने मतलब यही था कि भाई खुद से पहले दूसरों को रखो, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद, उन्होंने भी खुद से पहले दूसरों को रखा, है ना। हमारे भी जितने हिंदुओं के हिसाब से जो जितने भी अवतार रहे हों, उन्होंने खुद के सुख को त्याग कर मानवता के हित में जो सही रहा, बेशक उस चीज़ को पाने के लिए उन्हें जितने भी कष्ट सहने पड़े उन्होंने सहे, पर उस चीज़ को उन्होंने पाया। तो हर धर्म में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस चीज़ को मानो और उसका प्रतिपालन करो, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। धन्यवाद। देश का एक भारतीय, इस भारत देश का एक नागरिक, भारतीय, मेरी बस यही पहचान है। मैं भी चाहता हूँ कि इस देश में रहने वाले, इस देश में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की यही पहचान होनी चाहिए, भारतीय। बस इस सोच को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।